आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के जो अर्धवार्षिक की परीक्षाएं चल रही हैं उसका 11वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर हमें मिल चुका है, एकदम रियल पेपर मिल चुका है। तो इसकी बात करने वाले हैं, फुल सॉल्यूशन के साथ आपको ये पेपर मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो जो भी स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड का है, मतलब कि आपका RBHE बोर्ड का जो भी स्टूडेंट है, मतलब कि राजस्थान बोर्ड का जो भी स्टूडेंट, उनके लिए इंग्लिश का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 11वीं क्लास का पेपर है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। विद सॉल्यूशन के साथ ये पेपर मिलने वाला है। वीडियो को आपको लास्ट देखना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इसका PDF भी ले सकते हो। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर शब्दों में लिख देना है। इसके बाद इसके अंदर टोटल आपके 34 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके अंदर आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलने वाला टोटल, और पूरा का आपका 70 का होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर अंग्रेजी अनिवार्य का जो आपका यहाँ पे राजस्थान बोर्ड का होने वाला है। चलो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन, क्योंकि पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया क्या नहीं वो सारी की सारी बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना। तो चलो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन, क्योंकि पहला क्वेश्चन में क्या बनता है। यहाँ पे सबसे जो पहला प्रश्न आपका यहाँ बनता है वो आपका यहाँ पे पास आ जाता है। वो आपका यहाँ प्रश्न एक पैसेज आता है जिसके अंदर पहला प्रश्न लिख रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेजेज आंसर द क्वेश्चन। इस पैसेज को पढ़ के पूरा का पूरा यहाँ पे आपको ये सबका आंसर देना है जो नीचे पूछा गया है। इन सब का आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं तो इसको पढ़ के आपको इन सबका आंसर पूछा। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि कोर्टिजल इज क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ए ग्लैंड है या हार्मोन है या ये स्टोन या शुगर है, क्या है आपकी कॉर्टिजेज। तो कॉर्टिजेज यहाँ पे हमें बताना। इस तरह से सारे के सारे आंसर आपको दूसरे नंबर पर पूछा गया, हाउ डज द नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल हेल्प अस। तीसरे में पूछा गया, व्हाट आर द बैड इफेक्ट ऑफ हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल। फोर्थ नंबर पर पूछा गया, हाउ डू दे बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्टिसोल अफेक्ट आवर बॉडी। तो इस तरह से इन सब का आंसर आपको यहाँ पे इस पैसेज को पढ़ के, इन सब पैसेज को पढ़ के यहाँ से इसमें ढूंढ के देना है। तो इस तरह के सबके सब आंसर आपको इस वीडियो मिलने वाले। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसमें देख लेते हैं हम कौन कौन से इसमें आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न और बचता है जो आपका प्रश्न नंबर 6 होता है। उसमें पूछा गया है कि आपका फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू मच। तो इसका आपको यहाँ पे आंसर देना। सारे के सारे प्रश्न आपके यहाँ पे एक एक नंबर के होने वाले हैं। तो यहाँ से आपको एक एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा भी आपका पहले की तरह होने वाला है। इसमें आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ना और इसी पैसेज को पढ़ के इसका आंसर आपको देना है। तो ये आपका दूसरा नंबर भी प्रश्न एकदम फ्री नंबर के आपके यहाँ पे आपके नंबर हो जाते हैं। तो इसको आपको दूसरा वाला क्वेश्चन इसके पैराग्राफ को पढ़ना और इसके आंसर को देना। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उसकी हम बात करते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपसे पहले सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया वो आपसे हमें प्रश्न पूछा गया कि वी डू नॉट वॉन्ट पूछा गया। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा। दूसरा इसमें पूछा गया वाई डू वी लाइक पॉवर्टी। ये इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया वाई डू वी डिसलाइक इम्प्योरिटी। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पूछा गया व्हाट इज पॉवर्टी ऑफ एक्शन। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया हाउ इज पॉवर्टी ऑफ माइंड हेल्पफुल फॉर अस। ये इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पूछा गया फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हार्मफुल। मतलब कि हार्मफुल का मीनिंग क्या होता है ये बताना हमें यहाँ पे। प्रश्न नंबर आपसे यहाँ 7 पूछा गया फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। मतलब कि पैसेज में एक वर्ड ढूंढना है विच इज एन अपोजिट साइड ऑफ सेल्फिश का अपोजिट ढूंढना है आपको यहाँ पे। तो ये सारे के सारे प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं। 5 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे, 7 नंबर और 7 ही नंबर आपके यहाँ पहले प्रश्न से। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न से आपके 14 नंबर एकदम पक्के हो जाते। तो इन दोनों के दोनों पैसेज को आपको अच्छे से करके जाना। जितने भी पैसेज कराओ उन सारे के सारे पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे के सारे पैसेज को आपको अच्छे से करके जाना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाए। सेक्शन आपका यहाँ पे जो आपका सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो, सेक्शन आपका B हो जाता है, जिसके अंदर हमें एक पूछा गया है कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पर 3rd नंबर प्रश्न में पूछा गया उसको देख लीजिएगा क्या पूछा गया। तो 3rd नंबर प्रश्न में पूछा गया आपके कि यहाँ पे डिस्क्राइब इन 100 वर्ड्स द इवेंट ऑफ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स हेल्ड एट योर पंचायत इन अगस्त 2022। यू मीन वे यूज अस फॉलोइंग ऑप्शन। इन ऑप्शनों को यूज करके आपको एक ओलंपिक किया गया उसके बारे में 100 शब्दों में लिखना है। पहला ऑप्शन ओपनिंग डे केयरमनी। दूसरा 6 गेम्स इंक्लूड। तीसरे में पूछा गया पार्टिसिपेंट्स विथ द फुल इंथुजियम।
फोर्थ में पूछा गया है इसका थ्रिलिंग मैचेस। फिफ्थ में पूछा गया प्राइज एंड सर्टिफिकेट। तो इस तरह से पाँचों के पाँचों पॉइंट को आपको यहाँ पर विस्तार से बताना है और पाँचों के पाँचों पॉइंट को आपको 100 वर्डों के अंदर लिखना है। 100 से ज़्यादा वर्ड के अंदर नहीं लिखना है, ना 100 से कम। तो यहाँ से ये आपका सेक्शन बी हो जाता है। और इसमें और प्रश्न भी पूछा गया, या इसको कर सकते हैं आप, इसके नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो नीचे वाले में क्या पूछा गया उसकी हम बात करते हैं। तो चलो देख लेते हैं नीचे वाले प्रश्न में से आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे आपसे नीचे वाले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया वो देख लीजिएगा एक बार। तो नीचे वाले प्रश्न में क्या पूछा गया वो हमें यहाँ तो यहाँ पर नीचे वाले प्रश्न में भी यही पूछा गया है। इसके अंदर हमें डिस्क्राइब 100 वर्डों में लिखना है हाउ यू हेल्प पुअर स्टूडेंट इन योर लोकेसिटी मोटिवेटिंग देम फॉर स्टडी यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट। इन 4 पॉइंटों को यूज करके हमें पुअर स्टूडेंट के बारे में बताना है। 100 शब्दों के अंदर सारे के सारे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया राइट एन आर्टिकल ऑन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। एक आर्टिकल लिखना है आपको द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, जो आपका यहाँ पर टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। या आप और वाला भी लिख सकते, इसमें पूछा गया राइट अ स्पीच टू बी डिलाइव ऑन वर्ल्ड वाटर डे ऑन द थीम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब इन दोनों में से आप कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से पूछा गया राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू अरेंज अ